एक भजन प्रस्तुत करें, फिर साहब जी के विचार सुनते हैं। श्री गुरशरण साहू जी, माइक ये ले जाओ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। बारी बारी अपनी चले प्यारे मीत, तेरी बारी जियरा नियरे आवे नीत। आज काल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोही। एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंधूंगी तो ही, मैं रोंधूंगी तो ही। चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे रे। चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे रे। चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे रे। चोला माटी के हो हाय, चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। चोला माटी के हो हाय, चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के हे रे।
गुरु चले गे करण जैसे दानी, संगी करण जैसे दानी। हर आदमी को एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है। बड़े बड़े महापुरुषों का नाम इस भजन में जोड़ा गया है। बड़े बड़े लोग थे। द्रोणा जैसे गुरु चले गे कर्ण जैसे दानी, संगी कर्ण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गे रावण जस अभिमानी, संगी रावण जस अभिमानी। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। हिस्ना कौन हो रहे भैया ही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी। काल कौन होला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी, संगी राजा रंग भिखारी। कौन हो हिस्ना कौन हो रहे भैया ही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी। काल कौन होला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी, संगी राजा रंग भिखारी। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। से पान लगे बरहे ते हरि के नाम सुमर ले, संगी गुरु के नाम सुमर ले। ए दुनिया में आकर पगला जीवन मुक्ति कर ले, संगी जीवन मुक्ति कर ले। भाव से पान लगे बरहे ते हरि के नाम सुमर ले, संगी गुरु के नाम सुमर ले। ए दुनिया में आकर पगला जीवन मुक्ति कर ले, संगी जीवन मुक्ति कर ले। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। चोला माटी के है हो हाय, चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। चोला माटी के है हो हाय, चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। एकर का भरोसा, चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। एकर का भरोसा, चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
किसको किसको भरोसा है कि ये चोला माटी का है? जरा हाथ उठाओ जरा। बस 2-4 लोगों को भरोसा है, बाकी सब तो सबके मचोला तो लोहा का है। सबका चोला माटी का है, भरोसा कुछ भी नहीं है। किंतु आदमी सोचता है मैं तो हजारों साल जीवित रहूंगा। यही भूल आदमी को रुलाती है। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जिसकी जितनी आयु हुई है, अपने बीते हुए जीवन को सबने जिया है। और हर आदमी अपनी समझ के अनुसार बढ़िया जीवन जिया है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने जीवन को गलत ढंग से जिया या मेरे जीवन जीने की शैली गलत है। हर आदमी मानता है कि मेरी समझ बड़ी अच्छी है और मैं अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जी रहा हूं। अच्छी बात है। जरा सोचें कि बीते हुए जीवन में आपने क्या पाया और क्या कमाया। आपकी पूंजी क्या है? किस चीज की पूंजी आपके पास है? जो जिया है अब तक, उसमें आपने क्या किया? ये विचारणीय प्रश्न है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया, इतनी बड़ी दुकान मैंने बना ली, या इतना बड़ा व्यापार मैंने फैला लिया अपना, मैं एक अच्छे पद पर नौकरी कर रहा हूं, अपने बच्चों को मैं अच्छी पढ़ाई करवा रहा हूं, मैं एक नेता बन गया या अमुक बन गया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये सारी की सारी कमाई बाहर की कमाई है, और कहना चाहिए नकली कमाई है, नकली पूंजी है। ये पूंजी काम ना आएगी। जितना जीवन जिया है उतने जीवन में अब तक मन की स्थिति कैसी है? मन प्रसन्न है या अप्रसन्न है? पहले की अपेक्षा प्रसन्नता बढ़ी है या घटी है? दुख घटा है या बढ़ा है? मन तनावग्रस्त है या सरल है, शांत है? धन बढ़ता गया, पद बढ़ता गया, प्रतिष्ठा बढ़ती गई, और बहुत सारी चीजें बढ़ती चली गई, किंतु मन उलझता गया, बिखरता गया, चंचल होता चला गया। चिंता, भय, तनाव से भर गया मन। तो आपने कुछ भी नहीं पाया, बल्कि अपने को खो दिया।
हमारा मूल धन, वास्तविक धन हमारा मन है, और वही बिखरा हुआ है, वही चंचल बना हुआ है, अशांत बना हुआ है। तो बाहर की पूंजी किस काम की? केवल दिखावा की। धन तो बढ़ गया, लेकिन क्या वो धन आपको नींद दे रहा है? वो धन आपको कौन सा सुख दे रहा है? यदि रात में नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं, तो धन किस काम का जो आपकी नींद को खराब कर दे? वह धन किस काम का जो आपको अपने परिवार के साथ बैठने के लिए समय ही न दे? ये काम करना है, ये काम करना है, ये व्यापार, इस व्यापार से मिलना है, इस नेता से मिलना है, इस अफसर से मिलना है, इस पार्टी में जाना है। आपके पास सबसे मिलने के लिए, नेताओं से मिलने के लिए समय है, अफसरों से मिलने के लिए समय है, पार्टियों में जाने के लिए समय है, और बहुत कुछ के लिए समय है, किंतु आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, तो सारा सब कुछ बेकार है। न माता पिता के पास बैठ पाते हो, न पत्नी के पास, न बेटे के पास, न भाई के पास, न किसी और के पास। जो आपके जीवन यात्रा के साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके लिए आपके पास समय नहीं है। तो फिर वो धन, वो पार्टी, वो व्यापार, वो अफसर और नेता आपके किस काम के आएंगे? फिर परिवार में रहते हैं, परस्पर में संवाद नहीं है, विवाद है, मिलजुल करके एक दूसरे को अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर सकते, विचार विमर्श नहीं कर सकते, तो कौन सी कमाई आपके पास में है? इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मैंने कहा था, धन का नुकसान नहीं है, पद का नुकसान नहीं है, प्रतिष्ठा का नुकसान नहीं है। मन का बिखर जाना, मन का अशांत रहना, मन का चिंतित और दुखी बने रहना, यह नुकसान है। सारा नुकसान सहन करके यदि हम मन को प्रसन्न बना करके रख सकते हैं, मन स्ववत है, शांत है, संतुष्ट है, तो जानो कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और बाहर बहुत बड़ा लाभ हो गया, बहुत बड़ा लाभ हो गया, खूब पूंजी इकट्ठी हो गई और मन बिखर गया है, तो कोई भी लाभ नहीं हुआ है। सारा लाभ केवल दिखावा बन करके रह जाना वाला है। इसलिए मन पर ध्यान देने की जरूरत है। मन मूल है। जैसा मन वैसा जीवन। अभी श्री गुरुसंत साहब बता रहे थे, विचार परिवर्तन ही मानो जीवन परिवर्तन है। जीवन क्या है? ये एड़ी से चोटी तक दिखाई पड़ने वाला जो शरीर है, यह जीवन नहीं है, ये शरीर है। जीवन है गतिविधि। और गतिविधि कैसे होगी? विचार के अनुरूप। विचार गलत है, गतिविधि गलत हो जाएगी। गतिविधि गलत हुई, जीवन गलत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। विचार संयत है, सुंदर है, गतिविधि संयत होगी, सुंदर होगी,
गतिविधि संयत सुंदर होगी तो जीवन सुंदर हो जाएगा। शरीर को हम जीवन नहीं कर सकते। शरीर से हम जो कुछ कर रहे हैं जीवन वह है, उसी से जीवन बनता बिगड़ता है। और उसके मूल में है हमारा मन। इसलिए मन को सदैव केंद्र में रखने की आवश्यकता है। किसी भी हालत में हमारा मन बिगड़ने ना पाए। दुर्भाग्य यह है हम सबको संभालते हैं, सबको संभालते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, जो हमारे सुख का आधार है, हमारी प्रसन्नता का आधार है, और कहना चाहिए हमारी शांति, हमारे कल्याण का आधार है मन। उस मन को हम संभाल कर रख नहीं पाते हैं, उस मन की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। समय बीतता गया, उम्र बीतती गई, मन बिगड़ता चला गया। और दुख का कारण यही है। बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, बड़ी प्रतिष्ठा है बाहर, बड़ा बड़ा वैभव है, बुढ़ापा आ गया है और अशांत बने बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कमरे के में पड़े हुए हैं, अशांत बनकर बैठे हुए, क्योंकि जीवन भर जो कुछ उन्होंने किया है और वो संस्कार सामने आ रहे हैं, तो बाहर की चीजें क्या करेगी। आप चीजों बढ़ाते हैं, धन बढ़ाइए, पद बढ़ाइए, प्रतिष्ठा बढ़ाइए, किंतु मन को छोटा ना रखें। ऐसे मन छोटा रखने के अर्थ है यहां पर सब बड़ा हो गया, मन छोटा हो गया, मतलब मन चिंतित हो गया, तनाव से भर गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ा मन का अर्थ बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं है, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सोचना नहीं है। बड़ा मन का अर्थ है निर्मल मन, निर्विकार मन, शांत मन। काम यही आएगा। और मन ही यदि शांत नहीं है, मन ही निर्मल नहीं है, तो धर्म की कमाई क्या होगी, अध्यात्म को हम कैसे समझ पाएंगे, जीवन का जो मूल उद्देश्य है हम उसे समझ कैसे पाएंगे, उसे प्राप्त कैसे कर पाएंगे। इसलिए मन को संभालना है, मन ही मूल है। सदगुरु कबीर ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लिया गया, मन को वश में कर लिया गया, तो सारी साधनाएं पूरी हो जाएगी। सदगुरु कबीर उदाहरण देते हैं, जैसे किसी पेड़ की जड़ में खाद पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा होता है, समय से फूल आते हैं, फल आते हैं, और पेड़ की सींचने वालों की रखवाली करने वाले को खूब पेट भर फल खाने को मिलता है। अब ये मूल है मन। लोग कह सकते हैं और कहते ही हैं, साहब मन तो ठहरता नहीं है, मन तो सदैव भागता रहता है, चंचल होता रहता है। कभी सोचा है कि मन चंचल क्यों है, क्यों भागता है, क्यों ठहरता नहीं है? कोई कारण तो होगा ना मन को भागने का। कोई आदमी भूखा हो
भूख से परेशान हो रहा तो भोजन की तलाश में भटकेगा। दूध दाना कोई दे दे तो उसकी भूख दूर नहीं होगी। वो तो वहां जाएगा जहां उसे भरपेट खाने को मिले, और यदि भरपेट खाने को मिल गया तब अब भटकेगा क्यों? क्योंकि भूख दूर हो गई। ऐसे ही मन भूखा है, मन को चाहिए पूर्णता, और हम मन को देते हैं अपूर्ण खुराक। अपूर्ण चीजों से मन की पूर्णता को भरना चाहते हैं। शरीर अपूर्ण है, जवानी अपूर्ण है, बल अपूर्ण है, शरीर का जो रूप है, सौंदर्य है, सुंदरता है, अपूर्ण है, धन अपूर्ण है, पद अपूर्ण है, प्रतिष्ठा अपूर्ण है, बाल बच्चे परिवार ये सब अपूर्ण है। पूर्णता किसी में नहीं है, और मन को चाहिए पूर्णता। तो जो बाहरी ऐश्वर्य स्वयं अपूर्ण है, उससे मन को पूर्णता कैसे मिलेगी? पूर्णता तो उसे से मिलेगी जो स्वयं पूर्ण हो। और पूर्ण क्या है? हर व्यक्ति का अपना आपा, हर व्यक्ति का अपना स्वरूप, ये जी स्वयं पूर्ण है, किंतु पूर्णता का ऐसे भान नहीं है। साहब ने कहा है, पूर्णता में राती ही गैया। ये मनोवृत्ति एक गाय है, इसकी भूख दूर नहीं हो रही है। जैसे साहब ने कहा कि खद्द अखद्द ही खाई। जब पेट नहीं भरा है तो खाने योग्यों को भी गाय खाती है, नहीं खाने योग्यों को भी गाय खाती है। मन तृप्त नहीं हो रहा है, इसलिए गलत भी सोच लेता है, समय भी से अच्छा भी सोच लेता है। ज्यादातर तो आदमी का मन गलत ही सोचता है, और जितना गलत सोचता है आदमी का मन उतना अशांत होता है। हम मनुष्य हैं, हम और आप जितने बैठे सब मनुष्य हैं, और मनुष्य में मन की प्रधानता है। जानवरों में मन की प्रधानता नहीं है, इंद्रियों की प्रधानता है, शरीर की प्रधानता है। किंतु मन में, मनुष्य में मन की प्रधानता। मननात् मनुष्य कहा गया है। मनन करने के कारण इस प्राणी को मनुष्य कहा गया है। और मन का काम क्या है? सोचना, विचारना, चिंतन करना, स्मरण करना। अब जैसा हम सोचेंगे, मन को जो विषय देंगे सोचने के लिए, धीरे धीरे मन वैसा बनता चला जाएगा। मन को हमने गलत विषय दिया, धन दौलत पद प्रतिष्ठा राग रंग विषय विकार लड़ाई झगड़ा कला कल्पना अहंता ममता का विषय दिया, इसलिए मन एक खुराक पाकर गलत होता चला गया। कहना चाहिए मन बीमार हो गया है। इस बीमार मन को ठीक करने के लिए एक ही रास्ता है, मन को अच्छी खुराक देना, अच्छे विषय देना। ज्ञान का चिंतन करो, संयम सेवा का चिंतन करो, सदगुरु संतों का चिंतन करो, विवेक विचार का चिंतन करो, अपनी आत्मा का चिंतन करो, सकारात्मक चिंतन करो। जितना सही सोचेंगे, विवेक पूर्वक सोचेंगे, सकारात्मक ढंग से सोचेंगे, ज्ञान विवेक विचार की बातें सोचेंगे, उतना धीरे धीरे मन बलवान होता चला जाएगा और ये सुंदर मन बनता चला जाएगा। देखो, ध्यान देने की आवश्यकता है। मन तो है, लेकिन उसी मन को करना क्या है? क्या मन है, मन को बनाना कैसे है? यदि हम गलत सोचते हैं
राग रंग की बात, विषय वासना की बात, लड़ाई झगड़े कलह कल्पना की बात, निंदा चुगली की बात, तो ये हमारा मन गलत मन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? कुमन कहा जाता है। कुमन का अर्थ है वह मन जो गलत चिंतन करे, गलत बातों को सोचे, वो कुमन है। अब यही जो कुमन है आदमी के पतन का, आदमी के दुख का कारण बनता है। हमें करना क्या है? मन को सुमन बना लेना है। मन तो है ही, उसको सुमन बना ले। सुमन का मतलब क्या है? सुंदर मन। और सुंदर मन कौन है? जो अच्छी बातों को सोचता है, अच्छे विचार सोचता है, अच्छी बातें याद करता है। पुरानी बातें, सुंदर मन का अर्थ क्या है? पूर्व में, आज के पहले जो गलत घटनाएं हो चुकी है, उन गलत घटनाओं को, गलत बातों को भुला देना। और जो अच्छी घटनाएं हुई है, अच्छी बातें हुई है, उन्हीं अच्छी बातों को याद रखना, यह है सुंदर मन का काम। गलत मन का काम क्या है? कुमन का काम क्या है? अच्छी बातों को जितना जल्दी हो सके भुला देना, और गलत बातों को मजबूती से याद कर लेना, मजबूती से पकड़ लेना। और आदमी का मन ऐसा ही बना हुआ है। किसी ने 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल पहले कोई गलत बात की है, गलत व्यवहार किया है, तो हम आज भी उसे उतनी ही गहराई से उसे याद करते हैं। लेकिन किसी ने हमारे साथ 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले सुंदर व्यवहार किया है, हमसे सुंदर बात कही है, वह बात हम जल्दी भूल जाते हैं। क्यों? मन कुमन बना हुआ है। तो कुमन का अर्थ होता है गलत बात को मजबूती से पकड़ना और सही बात को जल्दी भुला देना। इसके विपरीत सुमन का अर्थ क्या है? गलत बात को भुला देना और अच्छी बातों को पकड़ लेना, अच्छी बातों को याद करते रहना, उन्हें चिंतन करते रहना। और ऐसा जितना होता जाएगा उतना ही मन कोमल बनता चला जाएगा। सुमन का एक अर्थ होता है फूल। फूल को भी हम सुमन कहते हैं ना। और फूलों से सुगंध निकलती है, और जब हमारा मन सुमन बन जाता है, अच्छी बातों को याद करता है, अच्छे विचारों में डूबा रहता है, अच्छा चिंतन करता रहता है, तो हमारा ही ये मन फूलों के समान कोमल हो जाता है, और फिर वहां तक सुगंध निकल जाती है। और जब हमारा मन सुमन बन जाता है, फूल के समान कोमल हो गया, तो होता क्या है? हम फूल लेकर के मंदिर में जाते हैं, किसी की मूर्ति है वहां चढ़ाने के लिए, या फूल लेकर हम जाते हैं गुरु को चढ़ाने के लिए, झुकते हैं और झुक करके वो फूल गुरु को भेंट करते हैं, तब क्या बन जाता है? नमन बन जाता है। मन है लेकिन न लगा दिए, आगे नमन हो गया। जब फूल को गुरु को चढ़ा दिए, किसी देवता चढ़ा दिए, तब वो सुमन नमन बन जाता है, झुकना हो जाता है। और झुकने में क्या सबसे पहले क्या होता है? झुकने का अर्थ सिर्फ शरीर को झुकाना नहीं है, सिर को झुकाने का नहीं है। झुकाने का अर्थ होता है अहंकार को झुकाना। जितना हमारा अहंकार झुकेगा उतना सुंदर नमन होगा, तब प्रणाम सही ढंग से हो पाएगा, तब अभिवादन समय सही ढंग से हो जाएगा। और जब अहंकार ही झुक गया, नमन हो गया, तब आ जाएगा जीवन में अमन, शांति का राज्य हो जाएगा। मन है, इस मन को सुमन बनाना है, सुमन से नमन बनाना है, और नमन से अमन बना लेना है, बस जीवन का बेड़ा पार हो गया। सब में मन है, सुमन में भी मन है, नमन में भी मन है, अमन में भी मन है।
इसके लिए हमें काम करना होगा। इसी के लिए ज्ञान विवेक की सत्संग की आवश्यकता है, इसी के लिए साधना की आवश्यकता है। मैं ये कह रहा था कि मन को अच्छे विचारों में लगा करके रखना, लेकिन लोग कहते क्या साहब, मन तो ठहरता नहीं है, मन तो भाग जाता है। ध्यान में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, सुमिरन में बैठते हैं, ये पापी मन कब कहाँ भाग करके क्या क्या गलत बातें सोचने लग जाता है, समझ में बात नहीं आती, क्या करें। ये शिकायत प्रायः सबकी होती है। तो करना क्या है? दो काम करना है। इस मन को संयत रखने के लिए, मन को बस में रखने के लिए दो साधन है। एक है अभ्यास और एक है वैराग। गीता में भी अर्जुन ने प्रश्न किया है ना, जब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अपने मन को बस में करो, मन को बस में किए बिना कोई काम नहीं बनेगा। तब अर्जुन कहते हैं, महाराज चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ बलवत दृढ़म तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरुष दुष्करम। हे कृष्ण, ये मन तो इतना चंचल है कि बड़े बड़े बलवानों को भी मथ करके रख देता है, बड़े बड़े बलवान भी मन को पकड़ नहीं पाते। मैं तो ये समझता हूं कि मन को बस में करना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार मुट्ठी बांध करके हवा को पकड़ना। अब मुट्ठी बांध कर हवा को पकड़ पाओगे? तो जैसे मुट्ठी में हवा को बांध कर नहीं रख सकते, ऐसे ही कृष्ण मन को बस में बस में करना बड़ा कठिन है। कैसे बस में करें? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, निस्संदेह मन बहुत चंचल है, इसे बस में करना बहुत कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इस मन को बस में किया जा सकता है। ये बात केवल साधुओं के लिए नहीं है, स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ सबके लिए है। जो जीवन की असली कमाई प्राप्त करना चाहते हैं, असली पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं, उन सभी के लिए है। और सभी लोग असली कमाई, सुख शांति आनंद चाहते हैं। अभ्यास का अर्थ क्या है? किसी भी साधना को बार 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 दोहराते रहना, एक बार में नहीं, बार 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 दोहराते रहना, वही वही काम को बार बार करते रहना, यह अभ्यास है। और अभ्यास करते करते पूर्णता आती है, उसमें सिद्धि मिलती है। सिद्धि मिलने का अर्थ वो नहीं वो कि आप झूठी सिद्धि ऐसा कहो तो ऐसा हो जाएगा, वो सिद्धि नहीं। सिद्धि का मतलब है सफलता। आप लोग जब पढ़ने गए होंगे तो शुरुआत में तो हाथ में कलम पकड़ना भी नहीं आया होगा, पकड़ते होंगे कहीं कभी इस उंगली से निकल जाता रहा होगा, कभी उस उंगली से, लेकिन धीरे धीरे कलम पकड़ना सीख गए। अब लिखना शुरू किए तब एक अक्षर भी नहीं बन पाता रहा होगा, किंतु अभ्यास करते गए, अभ्यास करते गए, अभ्यास करते गए, और आज तो अब इतना अभ्यास हो गया है कि आंख मूंद करके भी यदि दो चार शब्द लिखना हो तो लिखा जा सकता है। आंख मूंद करके भी अपना हस्ताक्षर तो हर आदमी कर सकता है। अभ्यास तो हुआ है ना, हर बात में अभ्यास किया था। जो बड़े बड़े कलाकार हैं एक बारगी ऐसे नहीं हुआ है, अभ्यास करते 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 तब उन्हें
वो सिद्धि मिली है, सफलता मिली है, पूर्णता मिली है। तो अभ्यास का अर्थ है किसी बात को, किसी साधना को, किसी काम को बार 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 दोहराते रहना, बार बार करते रहना। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पहले कुआं का जमाना था, अब तो कुआं गायब हो गए लगभग। पानी भरने के लिए लोग जाते थे कुआं में, रस्सी, बाल्टी रस्सी से बांध कर कुआं में डालते थे, निकालते थे। कुएं जगत पर जो पत्थर रहता था, उस मुलायम रस्सी से रगड़ते रगड़ते पत्थर भी कट जाता था। कैसे? एक बार में नहीं, धीरे धीरे करते करते, रोज 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 करते करते रस्सी पत्थर को काट देती है। कैसे हुआ? अभ्यास से। ऐसे ही रोज अभ्यास करें, रोज अभ्यास करें, ध्यान में बैठें। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, मन नहीं रुकता है तो भी बैठें, बैठते जाएं, बैठते जाएं, बैठते जाएं, तो बैठते बैठते मन रुकना शुरू होगा। हिम्मत ना हारे, बैठें और रोज बैठें। और एक निश्चित समय तक बैठें। 10 मिनट बैठना है तो 10 मिनट ही बैठें। 10 मिनट का 11 मिनट हो जाए कोई बात नहीं, 10 मिनट का 9 मिनट नहीं होना चाहिए। यदि आपने सोचा कि मुझे 10 मिनट बैठना है, बैठे तो मन नहीं रुका, और लेकिन बैठे रहे आप, 9 मिनट आप बैठे, मन नहीं रुका, तो सोचेंगे अब 1 मिनट तो बाकी रह गया है, रुक नहीं रहा मन, अब छोड़ दो। तो फिर क्या होगा? एक दिन 10 मिनट का 9 मिनट होगा, 9 मिनट का 8 मिनट, 8 मिनट का 7 मिनट, फिर तो खत्म। 10 मिनट बैठना है तो 10 मिनट का 11 मिनट हो जाए कोई बात नहीं, नहीं रुकता है तो भी आप यदि किसी गुरु से दीक्षा लिए हैं तो गुरु ने आपको कोई मंत्र बताया है, उस मंत्र का जप करते रहो। कबीर साहब प्रति श्रद्धा है, कबीर साहब चित्र का ख्याल करते रहो, राम प्रति है, राम चित्र का ख्याल करो, सांस को देखो, ज्योति को देखो, कुछ आधार ले लो, उसी मन टिकाने का अभ्यास करो। 6 महीना, साल भर, 2 साल पश्चात मन ठहरेगा, एकाग्र होगा। अभ्यास की आवश्यकता है, बिना अभ्यास के नहीं होने वाला है ये। और साथ साथ चाहिए वैराग्य। अभ्यास तो कर रहे हैं, वैराग्य नहीं है तो काम नहीं बनेगा। किंतु वैराग्य का अर्थ क्या समझना होगा? आप कह सकते हैं साहब आप लोग तो साधु महात्मा हैं, आप ऐसे वैराग ले लिए, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, परिवार में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, हम कैसे वैराग का काम कर सकते हैं? वैराग का मतलब घर छोड़ना नहीं है। वैराग का मतलब है राग को छोड़ना। वैराग का मतलब है इच्छा, कामना, तृष्णा का त्याग करना। वैराग का मतलब है लोभ मोह का त्याग करना। और वैराग का मतलब है सबकी सेवा करते हुए, सबसे प्रेम का व्यवहार करते हुए, सबसे अनासक्त रहना। घर में रहें और सेवा करें, जहाँ का जैसा काम है वैसा काम पूरी ईमानदारी से करें, अपने काम में कोई ढिलाई न रखें। किंतु घर में रहते रहते ऐसा मन बनाएं कि घर का मोह छूट जाए, इसका नाम है वैराग। घर छोड़ने से काम नहीं बनेगा, घर का मोह छोड़ने से काम बनेगा। परिवार छोड़ने से काम नहीं बनेगा, परिवार का मोह छोड़ने से काम बनेगा। धन छोड़ने से काम नहीं बनेगा, धन का लोभ छोड़ने से काम बनेगा। परिवार तो छोड़ दिए, मठ में चले गए, लेकिन परिवार का मोह नहीं छूटा तो परिवार छोड़ना काम नहीं आएगा। धन तो छोड़ दिया, किंतु धन का लोभ बना हुआ है
तो काम नहीं आएगा। धन का प्रयोग करें किंतु लोभ छोड़ करके प्रयोग करें। परिवार का पालन पोषण करें, मोह छोड़ करके करें, इसका नाम वैराग्य है। निष्कामता, अनासक्ति, निर्मोहता, और घर में रहकर ही करें। आप साध निश्चय कर लें तो धीरे धीरे ये अवश्य हो जाएगा। अब ये कोई कहने की बात नहीं है, अभ्यास करके कोई भी देख सकता है। घर छोड़ करके मठ में आ गए, लोभ मोह नहीं छोड़े, ईर्षा द्वेष नहीं छोड़े, तो मठ में बैराग थोड़े रहेगा। इस आश्रम में आप लोग आए हुए हैं, जाकर कहीं देखो बैराग होगा, थोड़ा थोड़ा बांट लेना सबको, सब कहीं बैराग मिलेगा नहीं। यहाँ बैराग बाहर की चीज नहीं है, वैराग्य तो मन की चीज है, और वो है अनासक्ति, निष्कामता। तो जितना लोभ छूटेगा, जितना मोह छूटेगा, आसक्ति छूटेगी, राग छूटेगा, उतना उतना मन शांत होता जाएगा, ठहरता जाएगा। इच्छा छोड़ करके काम करो, काम करो, इच्छा छोड़ करके, तृष्णा छोड़ करके, आशा छोड़ करके काम करो। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये जो तृष्णा है, यही तृष्णा मन को भटकाने का काम करती है। सभी ज्ञानियों का अनुभव है कि अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। मैंने कहा कि वैराग्य केवल साधुओं का काम नहीं है, सुख चाहने वाले हर व्यक्ति का काम है। और वैराग का अर्थ है अनासक्ति, निर्मोहता। घर में ही रहें किंतु घर का मोह छोड़ते जाए, धीरे धीरे होगा वो भी। सोचते सोचते, सोचते सोचते, विचारते विचारते, कितना प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, एक दिन उसका साथ छूटेगा। या तो हम पहले चले जाएंगे या हमारे साथी पहले चले जाएंगे। यदि हमने साथी के साथ सुंदर व्यवहार किया है, जो बन सके सेवा का काम किया है, और किंतु मोह नहीं है, तो उनका साथ छूटने पर रोना नहीं होगा। और मोह है तब सेवा भले ना करो, साथ छूटने पर तो रोना हो जाएगा। मोह रुलाता है, रुलाता है आदमी को, लोभ रुलाता है, राग रुलाता है। तो साथी लोग हैं, घर में पत्नी है, पति है, माता पिता है, बेटा है, बहू है, और कोई भी है, पूरी सेवा करो, पूरी सेवा करो, पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवा करो। लेकिन ये विचारते रहें कि आजकल में इनका और हमारा साथ छूटने वाला है, ऐसा छूटेगा फिर मुलाकात नहीं होगी। सदा सदा के लिए छूट जाना, सदा सदा के लिए छूट जाना है। आज के जो रिश्ते नाते हैं, कुछ वर्षों के लिए है रिश्ते नाते, और जब साथ छूट गया तब ये रिश्ते नाते पे मुलाकात होने वाला नहीं है। अब ये कोई अजूबी बात नहीं, हर आदमी समझ सकता है। तो सदा सदा के लिए जब वियोग होना है, फिर कभी मुलाकात होगी ही नहीं, तो साथ में रहते रहते ही राग का त्याग करके सेवा करें, तो सेवा भी बढ़िया बनेगी, व्यवहार बढ़िया बनेगा, और हमारा कल्याण का काम भी बढ़िया बन जाएगा। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि जो जीवन जिया है उसमें हमारी कमाई क्या है, हमने क्या कमाया है, क्या पाया है अब तक, हमारी पूंजी क्या है। हम वो पूंजी जिसे हम कह सकते हैं ये मेरी पूंजी है, आप कहते हो ये मकान मेरा है, तो जैसे आप कहते हैं ना आपका ये मकान मेरा है, तो आपके बेटा कहते हैं मनोमन पिताजी आपका नहीं है, मेरा है। भले मुंह से ना कहे उस समय सामने कि कहते हैं ये धन मेरा है, परिवार वाले कहते हैं तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है।
ये खेत खलिहान, ये व्यापार मेरा है। साथी लोग कहते नहीं इसमें हमारा भी हिस्सा है, किंतु हम कहते हैं कि हमारा मन निर्मल है, हमारा मन शांत है, हमारा मन पवित्र है, हमारा मन प्रसन्न है। तो कोई बेटा कहेगा नहीं नहीं उसमें तो मेरा भी हिस्सा है, कोई हिस्सा नहीं बता पाएगा। वो असली पूंजी हमारी होगी, प्राइवेट पूंजी। और जिस पूंजी को कोई बांट ना सके, जो पूंजी कहीं छूटे ना, सदैव साथ बनी रहे, वही तो हमारी असली पूंजी है। और वह पूंजी है हर समय हर हाल में मन का प्रसन्न रहना, शांत रहना, स्वस्त रहना, संयत रहना, अंतर्मुख रहना और अच्छे विचारों में, पवित्र विचारों में, ज्ञान विवेक, ज्ञान के विचार में, आत्मचिंतन में लगे रहना। यदि ऐसा हो गया तो जीते जी स्वर्ग और मोक्ष दोनों का हम अनुभव कर सकेंगे। इसलिए जो जहां हैं, जिसकी जैसी ड्यूटी है, अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी सेवा का काम करते हुए इस एक बात पर ध्यान रखें कि हर हाल में मुझे अपने मन को प्रसन्न, शांत, संतुष्ट रखना है, क्योंकि यही मेरी असली कमाई होगी और यही कमाई आज और आगे काम देगी। इसीलिए हम सत्संग करते हैं। गुरुजनों का जो संदेश उपदेश है इसी एक बात के लिए होता है। जितना हम इस बात पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उतना ही हमारा इसमें लाभ होगा। आप लोग 3 दिनों से यहाँ रहे और तीनों दिनों तक सत्संग का लाभ लेते रहे, सेवा का भी लाभ लेते रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हेलो, रुकिए आप लोग। कथा के समापन में प्रसाद का वितरण होता है और आप लोग प्रसाद नहीं लेंगे तो फिर अधूरा हो जाएगा। तो यदि किसी को ट्रेन के लिए जल्दी जाना हो तो उनके लिए तो छूट है, लेकिन यदि जल्दी नहीं जाना है तो प्रसाद लेके जाएं। अच्छा, प्रसाद के साथ साथ में भजनों का भी आनंद लें, है ना? तो हाँ, ठीक है। तो प्रसाद भी आप लें। अभी कबीर पारक हाँ, तो और कैसे तो